जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा दुबई में जो मैच हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, उसके बाद बड़ी ग्राउंड के अंदर भी और वहाँ पे हमने देखा स्टेडियम के अंदर भी जब मैच ख़त्म हुआ बहुत सारे हमें एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट्स उसमें देखने में, और अगर कोई इसमें कसर रह गई थी तो कुछ आपको फुटेज ऐसे भी सामने आया है कि स्टेडियम के बाहर भी हमने देखा पाकिस्तानी और हमारे अफगान भाई जो हैं आपस में लड़ रहे थे और बड़े इंतशदीद किस्म की मार कुटाई हो रही थी। इस तरह के सीन जो हैं पहले हमें कभी कभार नज़र आते थे पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन पाकिस्तान और जो इंडियन जो है प्लेयर जो हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हालांकि ज़्यादा आजकल मैचेस नहीं खेले जा रहे, दोनों मुल्कों में हॉस्टिलिटी भी बहुत सारा है, हमारा आना जाना बंद है, ट्रैवल बंद है, मतलब सब कुछ हमारा तकरीबन जैसे डिप्लोमेटिक एक उसका मिनिमम लेवल के तल्लुकात बच गए हैं। कुछ ज़्यादा दोस्ती मोहब्बत प्यार पहले भी नहीं था इतना ज़्यादा, अब तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा ग्राउंड में पाकिस्तानी हूँ या हमारे वो दोस्त या भाई हूँ, इंडियंस जो हैं प्लेयर्स जो हैं वो बड़ी मेच्योरिटी और कॉमरेडशिप का वो मुजाहरा दिखाते हैं, जिसका क्रेडिट मेरा ख्याल है उनको जाता है, विराट कोहली साहब को जाता है कि उन्होंने आके टेम्परेचर जो था उन्होंने बड़ा कूल किया और पाकिस्तानी उनके खिलाड़ियों के साथ इवन मैच हारने के बावजूद भी उन्होंने बड़ा अच्छा रवैया रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंडियन टीम के हवाले से बड़े अच्छे जज्बात पाए जाते हैं। इंडियन में अगेन बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं जिनके हम भी बहुत बड़े उनके फ़ैन हैं, पाकिस्तान में उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, धोनी साहब को दी जाती है, विराट कोहली साहब को दी जाती है, सचिन तेंदुलकर हैं, उससे पहले जो गवास्कर साहब थे, कपिल देव थे, विश्वनाथ थे, लंबी लिस्ट है, या सजीब पटेल थी या मोहिंदर अमरनाथ थे, इनके देखें अगर दिलीप दोषी वगैरह, एक मतलब लंबी लिस्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी उनके बहुत बड़े फैंस मौजूद हैं। सो वो एक डिफरेंट एक लेवल का था। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ अभी हमारे रिसेंटली कोई मैचेस हमारे ये शुरू हुए हैं, जिसके बाद हमने ये देखा कि ग्राउंड के अंदर भी तो पंप अप होते हैं और पाकिस्तानी टीम ने शायद उनको वो कहते हैं ना छोटा समझा, जैसे बाज़ दफ़ा इंडियंस कहते थे जनाब कि हम वो आप उनके नारे सुनते होंगे कि हम बाप हैं, वो जो उनका अपना एक स्टाइल था, जिसके बाद 2-3 मैच हारे तो फिर पाकिस्तानी को मौका मिल गया कि जनाब के बेटे जो हैं यहाँ पे उनके डिवीज़न के हवाले से था, तो वो भी बड़ी चीज़ें थी। तो अब पाकिस्तान में भी वही रवैया शायद अफ़गानिस्तान के साथ रखने की कोशिश की कि ये सारे जो लड़के हैं या बच्चे हैं ये यहीं अफ़गानिस्तान से आए, हमारे कैंप्स में थे, यहाँ पे रहे और इनको हमने क्रिकेट के इनको सिखाई, लिहाजा इनकी क्या एक होता है ना थोड़ा सा इनका क्या कि ये हमारे सामने आए खेल है या पाकिस्तान ने कभी उनको सीरियस नहीं लिया था अफगान जो प्लेयर्स हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अफगान प्लेयर्स ने बड़ी जान मारे, बड़े मुश्किल हालात में, वहाँ सिविल वार थी, वहाँ पे ब्लड शेड था, वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस थी, वहाँ पे जंग चल रही थी, जो भी आप कहें, तो इसके बावजूद उन्होंने अपनी टीम जो है ना उन्होंने नौजवान लड़कों ने उन्होंने खड़ी की अपनी वेलर पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी ताकत पे। सो 2-3 जो मैचेस हमने देखे दुबई में भी हुए मोस्टली जो हमने देखे, तो वो जो उन तमाशाई थे जो उसमें अफगान हमारे भाई थे जो स्पेक्टेटर थे, अपनी टीम को बड़ा मतलब स्ट्रांगली सपोर्ट करते, जो कि अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि मैच का मज़ा भी इसी में आता है। आपको लगता है जैसे ग्लैडिएटर्स लड़ते थे ना पिछले दौर में, वहाँ पे उसमें रोमन उसमें आते एरिना में आते थे और बड़े उसके बाद तलवारें वो सौंप कर लड़ते थे, तो लगता ऐसे ही था पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मैचेस हुए हैं कि बहुत बड़े यहाँ ग्लैडिएटर्स हैं, एरिना है और उसमें तमाशाई बैठे हुए हैं, रोमन्स पुराना आपको सीन नज़र आते होंगे और बैठे हुए उसमें तलवारों से जंग लड़ी जा रही, मतलब बाल बैट की बजाय लगता था कि तलवारों से जंग जो है ना वो लड़ी जा रही, ग्लैडिएटर्स ला रहे हैं। सो मैच का मज़ा भी बढ़ जाता। लास्ट टाइम भी हमने देखा ये हुआ जब मोहम्मद आसिफ ने आखिरी ओवर में 2 उन्होंने छक्के मार कर उन्होंने फतह ले ली थी। अब की दफ़ा भी हमने देखा नसीम शाह जो हैं उन्होंने 2 छक्के मार कर उन्होंने रिपीट की परफॉर्मेंस को, जिसके बाद ग्राउंड में बदमज़गी भी हुई, फिर बाहर भी हमने देखा, वो सारी चीज़ें आपको पता है, मैं उसमें डिटेल में जाना। अब सवाल ये है कि उसके बाद जो कुछ सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ है और उसके जवाब में अफगान हमारे भाइयों ने अपना गुस्सा उन्होंने दिखाया या हमारी तरफ से दिखाया गया, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसकी रीज़न्स हैं, मतलब अगर इसको समझने की कोशिश की जाए, हमारी तरफ से एक ही 2-3 चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब क्योंकि हमने आपको होस्ट किया, हमने आपको मुश्किल वक्त में यहाँ पर रखा, 30-40 लाख अफगान हमारे भाई आए, हमारी साइल पर आए, हमने बार्डर्स खोले, उन्होंने पासपोर्ट ले लिए पाकिस्तान से। बहुत सारे लोग जो बाहर के इमिग्रेशन करके गए वो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे गए, आप पूरे मुल्क में आए, हमने ईरान की तरह या दीगर मुल्कों की तरह आपको बॉर्डर पे कैंपों में नहीं रखा, आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, आपने यहाँ शनाख्ती कार्ड बनवा लिया, पासपोर्ट ले लिया, आपकी नई नस्लें, मतलब 40 साल से तो ज़्यादा हो गया है कि वो लोग यहीं पे हैं, उसमें 2-3 नस्लें ज़्यादा 4 नस्लें आप कह सकते हैं कि उनकी पैदा हुई हैं यहाँ पर। सो वो एक तरह के नेटिव्स भी कहला सकते हैं कि आप अपने आप को पाकिस्तानी भी कहला सकते हैं, लेकिन साफ ज़रा जो आपका ओरिजिन होता है आप उसके साथ अटैच तो रहते हैं। सो हमारे यहाँ ये रहा है कि हमने आपको सब कुछ दिया, आपको रखा, बिज़नेस
बिजनेसेस दिए, हमारे अपने बिजनेसेस का नुकसान हुआ। बात कुछ एलिमेंट ऐसे भी है, ड्रग्स की बात करते हैं, क्लशनकोफ कल्चर, लड़ाई झगड़े, वो भी सारे हुए। अच्छा, पाकिस्तान इकॉनमी ने जो यहाँ के लोगों का अंडरस्टैंड है कि सफ़र भी किया, बलूचिस्तान में देखा तो बलोच जो थे उन्होंने आके अपने आप को फील किया कि हम मार्जिनलाइज हुए हैं। अच्छा, ऐसे पख्तून हमारे भाई जो हैं KP में, उनके बिज़नेस थे, जब वहाँ से अफगान हमारे भाई है तो उन्होंने अपने बिज़नेस शुरू किए। उनको लगा कि हमारे बिजनेसेस जो हैं, शुरू में तो एक कॉमरेडशिप थी, लेकिन बाद में फील किया कि नहीं है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, हम ये समझते थे हमारे बहुत सारे पख्तून जो भाई अपना जो ओरिजिन है इनका सबका अफगान ओरिजिन है, बल्कि अटक तक उनकी आपको पता है वो समझते थे, जिसकी अभी भी बाज़ दफ़ा बाज़गश्त होती रहती है। सो वो चीज़ें उन्होंने एक स्टेज पर फील की कि पाकिस्तानियों ने कि यार कि हमने सब कुछ किया, इसके बावजूद भी वो देखें हमारे तमाशाई से लड़ते। लंदन में भी एक दफ़ा मैच हुआ तो उसमें ये प्रॉब्लम हुआ, दुबई में हुआ। सो पाकिस्तानियों के दिल में वो बार बार उनको टांट करते हैं, बहुत सारे उनके लिए मतलब वर्ड्स यूज़ करते हैं, मैं यहाँ नहीं यूज़ करना चाहता, इट डजंट लुक नाइस टू मी कि मैं वो वर्ड्स यूज़ करूँ। बहरहाल पाकिस्तानी कौम यही समझती है ज़्यादातर कि हमने अफगान भाइयों को बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ ग्रेटफुल हैं, बला बला चीज़ें। ये हमारी साइड ऑफ द स्टोरी है। अब उनके साइड ऑफ स्टोरी उसमें क्या, अच्छा, पाकिस्तानी को ये भी लगता है कि वो इंडियंस के साथ ज़्यादा बेहतर उनकी रिलेशनशिप है, बेहतर कामरेडशिप है इनके अफगान जो यूथ जो है, रादर दैन पाकिस्तान के साथ, उनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। मैचेस खेलेंगे तो वो चीज़ें, वो एग्रेशन हमें नज़र नहीं आता जो पाकिस्तान के नज़र उसमें आता है। अब सवाल यह है कि उनकी क्या साइड ऑफ द स्टोरी है, वो डिफरेंट है, जो हमें भी समझने की ज़रूरत है। वो ये समझते हैं कि हमारा एक पीसफुल मुल्क था, वट एवर द रीजन्स। आप लोग, या उनका ख्याल है कि आप लोग जो हैं, आपने अमेरिकन से डॉलर लिया, अमेरिकन की जंग लड़ी, या आपने उनसे पैसे लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको एड मिली, सिविल मिलिट्री पैसे मिले, और आपको हमारे अफगानों को वहाँ पे कैंपों में रखने के लिए UNHCR जो है वो पैसे देता था। सो आप लोग बेसिकली हमारी मिजरीज़ पे आप पैसे कमाते रहें, आप लोगों ने कमाए, हमारी नस्लें तबाह हुई। आपने यहाँ से पंजाब से जंगजू गए, पाकिस्तान से लोग गए, इन्होंने जंगें लड़ी, ब्लड शेड हुआ जिसमें अफगान भी मारे गए, और बड़ी तादाद में डिसलोकेशन भी हुई। अपना घर कोई ये खुशी से नहीं छोड़ता, उनके जहन में ये था। तो ये चीज़ें उनकी हैं। वो हमें ब्लेम करते हैं कि आपने, पाकिस्तान ने जो है, इन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया, इन्होंने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट की जिसकी वजह से हमारे यहाँ अनरेस्ट हुआ, ब्लड शेड हुआ और हमारी नस्लें मारी गई हैं। वो हमें ज़िम्मेदार समझते हैं। अगर अच्छा, पिछली एक चीज़ जो हम समझने वाली थी, इंडियन को क्यों वो थोड़ा उनके साथ वो हैं फ्रेंडली हैं, 2-3 रीज़न्स हैं इसकी। उन्होंने, इंडियंस ने मोस्टली जो पैसा लगाया है, उन्होंने लगाया है वहाँ डेवलपमेंट के, उन्होंने सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ बना दी, हॉस्पिटल्स बना दिए, रोड्स बना दिए, जो नज़र आते हैं वहाँ पे बहुत सारे उनके हैं जो नज़र आते हैं। और उनके मुकाबले में हमने जो किया, हमने भी कुछ बनाया, ये नहीं कि हमने नहीं किया। बहुत सारे अफगान स्टूडेंट्स हैं जिनको हम भी वो देते, स्कॉलरशिप देते हैं, वो पाकिस्तान में पढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें की हैं, 2-4 की हैं, लेकिन हम उस लेवल का कम्पीट नहीं कर सके जो इंडियंस ने किया, क्योंकि हमारा बॉर्डरिंग था। हम समझते हैं मुसलमान भैया, लिहाजा वो ठीक है जी कि हमारी तो खैर है, लेकिन इंडियंस ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए की कि जो उन पर कि वो चाहते थे कि वहाँ अफगानिस्तान में हमारा क्लाउड हो, इम्पैक्ट हो, और पाकिस्तान की जो वहाँ पावर है हम उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकें। सो न्यूट्रलाइज़ करने के उसमें अपना इन्फ्लुएंस जो है ना बढ़ा सकें। तो वहाँ की हुकूमतें जो थी, कारज़ई साहब की हो या उसके बाद अशरफ गनी साहब की हो, उन्होंने ज़्यादा इंडिया के साथ रिलेशनशिप रखा। वो यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन जो होती है, और बिल्कुल जो आता है यहाँ पे जाता है, गन तोपें उठा के पहुँच जाते हैं तालिबान के साथ मिल के, उनके फ़ौजों के साथ लड़ने के लिए। तो उसका फ़ायदा उनको इंडियंस जो हैं एक डेवलपमेंट के तौर पर नज़र आते हैं। वहाँ पर इंडिया भी उनको बहुत सारे वीज़े देता रहा है, हेल्थ के उन्होंने दिए हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं। सो उनकी इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ओरिएंटेड थी, उनको लगता है। हमने जो दूसरी साइड पे ज़्यादा सपोर्ट हमारी जो रही है तालिबान के साथ रही है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ये जो अफगान जो यूथ है वो अपने आप को डिस्टेंस रखती है पाकिस्तान के साथ, वो अपने आप को अटैच फील नहीं करते। स्पेशली 20 सालों में वहाँ पे वो रहे नेटो, अमेरिकन और मतलब वहाँ 50-60 मुल्कों के अलायंस की फोर्सेज रही हैं। एक नई नस्ल इसमें जवान हुई है जो उसमें नेटो के रजीम के अंदर वो हुई है, लिबरल है, मॉडरेट है, दुनिया को समझती है, सोशल मीडिया के उसमें। सो वो ये चीज़ें समझते थे कि हमें पीस चाहिए। जब हमारे वहाँ पे फॉल ऑफ ये हुआ, तालिबान ने टेक ओवर किया वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, तो उसके बाद वहाँ पे हमारे जो सिपाही मास्टर थे, आपको पता है, वो वहाँ पर वो पहुँच गए और उन्होंने चाय पीते हुए नज़र आए वहाँ पे। सो मैसेज किया पूरे अफगान को जो वहाँ से भाग रहे थे, निकल रहे थे, इमिग्रेशन करना चाह रहे थे, यूथ थी जो सेटल थी, नई नस्ल थी, मैं फिर कह रहा हूँ, जो वहाँ पर उसके 2000 के बाद वहाँ पर पैदा हुई थी 20 सालों में, उनको फील हुआ कि अब ये तो सारा ये पाकिस्तान कर रहा था, इन्होंने किया है, हमें यहाँ से ये लाए हैं, इनको यहाँ पर एक नई हुकूमत लाए हैं जो वहाँ पर बच्चियों को नहीं पढ़ने दे
रहे, जो उन पर सख्तियाँ करते हैं, जो 20 सालों में एक मॉडरेट सेकुलर जो उनकी ट्रेडिशंस कायम हुई थी उनके सारे खिलाफ जा रहे हैं। सो उन्होंने एज ए सिंबल के तौर पर पाकिस्तान को इस तरह समझा हुआ है। स्पेशली वो पंजाब के लोगों को नहीं लाइक करते, वहाँ पर हमारे पख्तून भी बहुत सारे भाई हैं जो नहीं लाइक करते फॉर वट एवर रीज़न। लंबी कहानी फिर किसी वक्त कर लेंगे कि रंजीत सिंह की फोर्सेस वर्सेस वहाँ पे हमारे पख्तूनों के साथ या उनका अफगान के साथ जो जंगें होती रही हैं माजी में 19वीं सेंचुरी में, वो उनके जहन में खड़ी हुई हैं। दोनों को उसमें कौमों के जहनों में होंगे, सिर्फ पंजाब के जहन में इतनी नहीं है, ये तो हमारे पख्तून और काबुल के हमारे भाइयों के जहनों में है। वो जंगें भी खड़ी हुई हैं, रंजीत सिंह की थी, जो अफगान आप उसमें कह सकते हैं जो वार्स उस वक्त वो लड़ी गई थी। सो वो अभी भी इतना लाइक नहीं किया जाता कि ये आए हैं, ये जैसे मैंने कहा ब्लड शेड हुआ है हमारे मुल्क में, ये कुछ हुआ है। सो हमारी तरफ से ये मैं थोड़ा आपको मसला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम समझते हैं जी हमने उनके लिए बहुत कुछ किया जिसकी रीज़न्स हैं, और उसके लिए वो कहते हैं अनग्रेटफुल हैं। वो समझते हैं कि आपने अपने लिए किया और हमें आपने हमारी नस्लें मरवा दी। सो ये इतना अंदर गुस्सा है, एंगर है, शायद हमने सही इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमने वहाँ की यूथ को एंगेज नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, हमने उनके लिए वो मैसेजिंग नहीं की कि उनको प्रोटेक्शन या उनको फ्रेंडशिप या कॉमरेड एलिमेंट उनको फील होता अफगान्स को। कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर वो हमसे अनैड हैं तो कहीं तो हमें भी देखना चाहिए ना कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मतलब क्या इशू है। कि इतना तो कोई नहीं करता होता ना जितना वहाँ पे हमें नज़र है। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है, जो को किया है पाकिस्तान ने बहुत सारा मैं समझता हूँ, लेकिन हमने जिस तरीके से किया है और जिस तरीके से वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई है, जैसे मैंने फिर हमारे स्पाई मास्टर जो हैं वो गए थे काबुल में, सरीना होटल में चाय पीते नजर आए थे। उसके बाद ये मैसेज बड़ा क्लियर था कि जितनी सफरिंग उन लोगों को हुई है उनका ख्याल है उसके पीछे हम हैं। लिहाजा ये चीज़ एक बड़ी नेचुरल सी एक मेरा ख्याल एनमिनिटी बनी है। फिर वो ड्यूरन लाइन का मसला था, ड्यूरन लाइन को अफगान नहीं मानते, वो समझते हमारी हुकूमत हमारे इलाके जो हैं अटक तक हैं, या वो ट्राइबल एरिया पूरा पेशावर यहाँ तक सबको समझते हैं कि हमारी डोमेन जहाँ तक थी। अंग्रेज़ है उन्होंने 1893 में ड्यूरन लाइन बना दी थी। सो वो एक पुराना इशू चल रहा है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि ये जो पिछले 1-1.5 सालों में डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके मेरा अफगान यूथ जो है ना वो हमें नहीं लाइक करते बिकॉज ऑफ द रीज़न। सो बेटर टाइम कि हमें अभी भी उनको साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, उनके साथ हमारी मैसेजिंग ठीक होनी चाहिए। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि हमारी तरफ से जब गाली गलोच चीज़ें शुरू हो जाए। चंद लोग अगर करते भी हैं फॉर वट एवर, इंडिया में भी हो जाती थी चीज़ें, हमारे यहाँ खैर इस तरह नहीं होती क्रिकेट हवाले से। हमें चंद लोगों को इस तरह के रिएक्शन को पूरी मेरा ख्याल अफगान कौम को लेबल नहीं करना चाहिए, अफगान लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है हमारे अपने डिसएडवांटेजेस थे, हमें मसले हुए, मुश्किल हुई, लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो ज़िम्मेदार थे, हमारे हुक्मरान ज़िम्मेदार थे, हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ज़िम्मेदार थे जिन्होंने वो पॉलिसीज़ बनाई थी जिसकी वजह से वो उनको आना पड़ा, या हमने उनको पूरे बॉर्डर ओपन किए, पासपोर्ट दिए, शनाख्ती कार्ड दिए, जदादें खरीदी, या जो कुछ भी कल्चर आया हम उसके ज़िम्मेदार हैं। हम उनको ब्लेम, ठीक है किसी हद तक वो भी ब्लेम किया जा सकते हैं, लेकिन वो सर्टेन एक्सटेंट, बट दैट वाज माय ओनली इशू कि थोड़ा सा हमें एक ब्रॉडर इसकी पिक्चर देखनी चाहिए कि दोनों जो है ना क्यों इतना वो हमारे खिलाफ एग्रेशन, स्पेशली नौजवान यूथ का। सो उनके साथ मेरे ख्याल एंगेजमेंट की ज़रूरत है, हमें भी थोड़ा सा उनको सॉफ्ट मैसेज देने की ज़रूरत है। और चंद लोगों को रिएक्शन को जो मैंने वजह बता दी है, पूरी अफगान कौम या अफगान लोगों को उसको हमें बैठ कर इतने उनको अपना मुखालिफ नहीं बना लेना चाहिए। हमसाए हैं, इकट्ठे रहना है, बॉर्डर शेयर करते हैं। बहरहाल दैट्स माई 2 सेंट। आई डोंट नो कि आप लोगों के, मुझे पता है कि फीलिंग जो है ना वो बड़े हाई होंगे, लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि यूथ है वो इसलिए थोड़ा सा हर्ट फील करती है जो मैंने कुछ रीज़निंग आपके साथ मैंने शेयर की है।